हरे कृष्णा। आप सभी का सादर अभिनंदन। आज की इस वीडियो में मैं जो आपके लिए एक बहुत ही रोचक जानकारी लेकर आई हूँ वो जुड़ी है द्वापर युग से। जी हाँ, द्वापर युग में धर्म की रक्षा के लिए महाभारत का युद्ध लड़ा गया था, जो कि कौरवों और पांडवों के बीच लड़ा गया। कुरुक्षेत्र में लड़े जाने के कारण इसे कुरुक्षेत्र का युद्ध भी कहा जाता है। इस युद्ध की सबसे विशेष बात ये थी कि इसमें भगवान श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन के सारथी बने थे। यह भयावह युद्ध कुल 18 दिनों तक चला। महाभारत के युद्ध में कौरव अधर्म और पांडव धर्म के साथ कुरुक्षेत्र के मैदान में लड़े। इस युद्ध के अंत में पांडवों की जीत हुई। महाभारत युद्ध के दौरान ऐसी कई विशेष घटनाएं घटित हुईं जो आज भी लोगों के लिए शिक्षा देने का काम करती हैं। महाभारत युद्ध के मैदान कुरुक्षेत्र से ही गीता उपदेश की उत्पत्ति भी मानी जाती है, जो कि श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को प्राप्त हुआ था। इसी महाभारत में कुंती का किरदार बेहद महत्वपूर्ण है। कुंती पांडवों की माता थी और महाराज पांडु की पत्नी थी। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण उनको बुआ कहते थे। यहाँ आपको बता दें कि कुंती यदुवंशी राजा शूरसेन की बेटी वसुदेव और सुत सुभा की बड़ी बहन थी। नागवंशी महाराज कुंती भोज ने शूरसेन से कुंती को गोद लिया था। कुंती का पूर्व नाम प्रथा था। बाद में महाराज कुंती भोज ने उनका नाम कुंती रखा। कुंती हस्तिनापुर के राजा महाराज पांडु की पहली पत्नी थी। आपको बता दें कि जब किसी व्यक्ति को भगवान से वरदान मांगने का मौका मिलता है तो लोग अपने लिए अच्छे अच्छे वरदान ही मांगते हैं, किंतु जब कुंती को भगवान से वरदान मांगने का मौका मिला तो उन्होंने भगवान से वरदान में क्या मांगा? उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से दुख एवं विपत्ति मांगी। है ना आश्चर्यजनक बात? आइए हम आपको बताते हैं कि कुंती ने भगवान श्री कृष्ण से दुख क्यों मांगा। महाभारत के प्रसंग के अनुसार महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद युधिष्ठिर राजा बने। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने निर्णय लिया कि अब उन्हें द्वारका लौट जाना चाहिए। श्री कृष्ण सभी से विदा लेने लगे। अंत में वे पांडवों की माता, जो श्री कृष्ण की बुआ थी, उनसे विदा लेने गए। तब उन्होंने कुंती से कहा, तुमने आज तक मुझसे अपने लिए कुछ नहीं मांगा। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, इसलिए तुम्हारे मन में जो भी हो मांग लो। इस पर कुंती कहती है, आप समस्त जीवों के भीतर और बाहर एक रस होकर विराजमान हैं। प्रकृति से परे आप आदि पुरुष परमेश्वर हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे प्रभु, आपने अनेक विपत्तियों में हमारी रक्षा की है। विष से, लाक्षागृह की भयानक आग से, दुष्टों की द्युत सभा से, वनवास की विपत्तियों से और ना जाने कितनी जानी अनजानी आपत्तियों से आपने हमें उबारा है। फिर कुंती ने प्रभु से मांगा है ऐसा जो आज तक कभी भी किसी भक्त ने नहीं मांगा होगा। कुंती कहती हैं, हे जगत गुरु, हमारे जीवन में सर्वदा पद पद पर विपत्तियां आती रहें, क्योंकि विपत्ति में ही निश्चित रूप से आपके दर्शन हुआ करते हैं और आपके दर्शन हो जाने पर
फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं आना पड़ता। हे प्रभु, दुख में तो आप साथ थे और अब जब सुख आया है तो आप हमें छोड़कर जा रहे हैं। इससे तो वे दुख ही अच्छे। इसलिए यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो कष्ट दीजिए। कुंती कहती है कि यह मनुष्य का स्वभाव है कि वह सुख के समय भगवान को भूल जाता है और दुख के समय ही भगवान को याद करता है। कुंती आगे कहती है कि मैं दुख में भी आपको याद करती रहूं। ऐसे में अगर मेरे जीवन में दुख आएगा तो मैं आपकी पूजा करती रहूंगी, क्योंकि सुख के दिनों में मन भक्ति में नहीं लगता। मैं हर पल आपका ही ध्यान करना चाहती हूँ, इसलिए दुख मांग रही हूँ। सुख के माथे सिल पड़े, जो दे नाम भुलाए, बलिहारी व दुख की पल पल नाम रटाए। श्री कृष्ण की महिमा एवं भक्त वत्सलता का गान करते हुए कुंती ने अनेक प्रकार से भगवान की स्तुति की। यह सब सुनकर भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने कुंती को इच्छा अनुसार कष्ट भोगने का वरदान दिया। भगवान की श्रद्धा भाव से स्तुति करनी चाहिए, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करनी चाहिए। वास्तव में मनुष्य के अस्तित्व, व्यक्तित्व एवं कृतित्व के पीछे भगवान की ही कृपा रहती है। इसलिए नित्य प्रति रात दिन पल पल हमें भगवान का नाम जपते रहना चाहिए। ऐसी ही कृपा प्रभु हम पर बनाए रहे कि सदैव हमारे जीवा पर कृष्ण कृष्ण और कृष्ण नाम ही आता रहे। यही कामना हम प्रभु से करते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक के आइकन को प्रेस करें और आगे भी इस तरह की रोचक जानकारियां प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा लिखना ना भूलें। हरे कृष्णा।